कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के प्रति लोगों को समय रहते ही सजग करने और समुचित जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में विनायक हॉस्पिटल मॉडल टाउन द्वारा एक सराहनीय पहल की गई। 23 मई 2025 शुक्रवार को विनायक हॉस्पिटल डेरावाल नगर मॉडल टाउन परिसर में मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग के सहयोग से एक विशेष निशुल्क कैंसर जांच शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। शिविर का संचालन प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया। इस शिविर का उद्देश्य न केवल रोग की प्रारंभिक पहचान सुनिश्चित करना था, बल्कि नागरिकों को हेल्थ अवेयरनेस की दिशा में प्रेरित करना भी रहा। विनायक हॉस्पिटल के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह शिविर हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। समय रहते बीमारी की पहचान ही सबसे बड़ा बचाव है और हम चाहते हैं कि आमजन इसका लाभ उठाकर सजग नागरिक बने। विनायक हॉस्पिटल समय समय पर बहुत सारे कैंपों का आयोजन करता रहता है। कैंसर का दिमाग, मैं पहले भी कई कैंसर के कैंप लगा चुका हूँ। मैंने रोशनारा क्लब में कैंप लगाया था जिसमें 350 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मेरा विचार था कि लोगों के अंदर कैंसर को लेके डर बहुत है लेकिन अवेयरनेस नहीं है। और जैसा कि आपको मालूम है कि इस कैंप का नाम कैंसर डिटेक्शन कैंप है, जिसका हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और अपना चेकअप कराएं और अर्ली स्टेज पे अगर उनको कैंसर है तो उनको मालूम पड़ जाए। क्योंकि कैंसर एक ऐसी चीज़ है, वो जब एक भयावह रूप ले लेती है तब उसका मालूम पड़ता है, अर्ली स्टेज पे मालूम नहीं पड़ता। और अर्ली स्टेज पे कैंसर डिटेक्टेबल है, डिटेक्ट होने के बाद क्यूरेबल है। तो आज हम फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे अगर हम कैंसर को देखते हैं तो हम किसी हद तक उस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर कैंसर थर्ड स्टेज या उससे आगे बढ़ जाता है तो उसको ठीक करना मुश्किल होता है। सर, कौन कौन सी कैंसर्स की आज यहाँ पर जांच की गई? देखिए, हम मेल फीमेल दोनों का जांच कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवरी कैंसर के ऊपर ज़्यादा ध्यान है। अभी हमने एक टॉक भी की जिसके ऊपर डॉक्टर अलका ने बहुत सारी बातें बताई कि 9 साल की एक लड़की से लेके हम वैक्सीनेशन से भी उनको दूर कर सकते हैं और इस तरीके के हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जिसके अंदर हम अर्ली स्टेज पे वुमेन्स के अंदर कैंसर से बचा जा सके। शिविर में विभिन्न प्रतिष्ठित विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श और जांच की सुविधा प्रदान की गई, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर वसीम अब्बास, गायनोकोलॉजिकल सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अलका दहिया, जनरल फिजिशियन डॉक्टर योगेश शर्मा और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर मीरा सेठी ने कमान संभाली। नमस्कार, मैं डॉक्टर वसीम अब्बास। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ, मैं एक टीचर हूँ, एग्जामिनर हूँ और मैं मैक्स शालीमार बाग में एसोसिएट डायरेक्टर काम करता हूँ। तो आज का जो एक कैंप है इसलिए आयोजित किया गया है कि हम लोगों को जागरूक करें कि कैंसर एक क्योरेबल बीमारी है, इसको हम क्योर कर सकते हैं और इससे लड़ सकते हैं। हार नहीं माननी इससे। जैसे कि डॉक्टर अलका ने कहा कि एक कैंसर जो है तेजी से बढ़ रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। कम व्यायाम, सिगरेट स्मोकिंग, पोल्यूशन, बहुत सारे एक्सरसाइज, ज़्यादा चिकनाई, वज़न, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, यही बहुत सारे कारण हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से कैंसर जो है वो हमारे समाज में बढ़ रहा है और देखा गया है कि और स्पेशली जो मोस्ट कॉमन है वो ब्रेस्ट और गायनी कैंसर है, जिसके लिए कैंप लगाया। तो मेरा जो मैसेज है वो ये है कि जितना हम जल्दी अर्ली स्टेज पर, या इस कैंप का जो भी मकसद था वो ये था कि जितना जल्दी हम इस कैंसर को पकड़ें, जितना अर्ली स्टेज पे पकड़े, उतनी क्योर होने की संभावना ज़्यादा होती है। अब दो कारण है। अब सब कहते हैं आखिर ऐसा क्यों? देखो, दो फायदे हैं इसके। अगर हमने ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट स्टेज पे पकड़ लिया तो उसके दो चीज़ें हैं। एक तो वो क्योर रेट्स है 99%, और दूसरा है इन महिलाओं को या ऐसे मरीजों को कीमो, रेडिएशन और अन्य तरीके की दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे एक तो पेशेंट का क्योर हो जाता है और दूसरा ये चीज़ होता है कि जो फाइनेंशियल है, पेशेंट पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता और सोसाइटी पे, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन पे फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता। सर, ऐसे में देखना चाहते हैं कि लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये बड़ा ही पता नहीं क्यों होते हैं पैनिक।
जैसे मैं अभी बताऊंगा, अपने लेक्चर में बताऊंगा कि जो सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं वो कार्डियक काज से होती है, हार्ट अटैक से होती है। अब मुझे नहीं पता क्यों पैनिक हो जाते हैं। ये एक बड़ा ही सोसाइटी में एक बड़ा ही मतलब डर है समाज में कि कैंसर हो गया मैं मर गया। ऐसा कोई नहीं हो सकता। 80-90% क्योरेबल है, जो बिल्कुल क्योर कर सकते हैं और एक इंसान सामान्य जिंदगी बसर कर सकता है। I am Dr. Meera Sethi. I am head of the department Gynae in Vinayak Hospital. इस कैंप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी सोसाइटी में लेडीज़ अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करती रहती हैं। कोई भी अपनी हेल्थ को बिल्कुल आगे नहीं रखता कि सबसे पहले हेल्थ है और उसको देखना चाहिए। कैंप से हम अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं गायनी प्रॉब्लम्स एज वेल एज कैंसर स्क्रीनिंग की वजह से ही। सारे पेशेंट्स जो भी हमारे पास डेक्सा हमारे पास फैसिलिटी है कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। सबकी बोन हेल्थ भी गई हुई है, वेजाइनल इन्फेक्शन बहुत सारे पेशेंट्स को हैं और उसकी वजह से स्क्रीनिंग करके हम अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर भी कर रहे हैं। जैसे कि अभी आपने बात की कि महिलाएं अपनी हेल्थ को लेकर नेग्लेंसी को बरतती हैं, तो क्या कहेंगे कि किस तरह का जीवन शैली में बदलाव हो, किस तरह की जीवन शैली हो कि कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचा जा सके? स्क्रीनिंग टेस्ट एंड रेगुलर चेकअप से एंड कैंसर ऑफ सर्विक्स कैंसर के अगेंस्ट तो वैक्सीन आ गई है जो हम बचपन से शुरू कर दे रहे हैं 14 साल की उम्र से। और हम सारे पेशेंट्स को ये बताते भी हैं कि मान लो उनकी एज निकल भी गई है तब भी उनके घर में जितनी फीमेल हैं बच्चे हैं उनको 2 डोज 3 डोज वॉट एवर इज़ रिकमेंडेड कैंसर की लगाएं डोज वैक्सीन। बिकॉज यही एक सर्वाइकल कैंसर ही ऐसा कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है। आजकल और किसी कैंसर के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं आई है एंड दिस इज़ इजीली प्रिवेंटेबल। और हमारे यहाँ जो इंडियन उसमें जो भी स्ट्रेन्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही कारगर है। मेरा नाम डॉक्टर योगेश शर्मा है। मैं विनायक हॉस्पिटल में मेडिसिन में कंसल्टेंट हूँ। आज हमने ऑन्कोलॉजी से रिलेटेड एक कैंप लगाया। पेशेंट्स की क्वायरी बहुत ज़्यादा होती है कि हमें कैंसर तो नहीं है, या हमारा वज़न गिर रहा है, हमारे को यूरिन में दिक्कत है, यूरिन में ब्लड आ रहा है। ये सारी चीज़ें पेशेंट्स ने रेगुलरली अभी क्वायरी की है हमसे। हमने पेशेंट को गाइड भी किया है कि भाई आप ये टेस्ट करवाइए और ऑन्कोलॉजिस्ट को भी दिखाइए, जिससे कि हम आपकी जो डे टू डे की समस्या उसका भी समाधान कर सकें। मेनली पेशेंट्स को पता ही नहीं है कि हमें बीमारी क्या है आजकल। सर, कैंसर से बचने के लिए क्या कुछ सावधानियां जो कि हम बेसिक अपनी रूटीन लाइफ में यूज कर सकते हैं? कैंसर से बचने के लिए हमें डे टू डे में अपना ध्यान रखना होता है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सपोज हमारा वेट लॉस हो रहा है। वेट लॉस कई कारणों की वजह से भी होता है, जैसे थायराइड डिजीज हो गया या शुगर की वजह से हो गया, या हमारे पैनक्रियाज होता है, सीए पैनक्रियाज बोलते हैं। पैनक्रियाज की वजह से भी हमें बहुत ज़्यादा वेट लॉस होता है। तो हमें रूटीनली डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। ये नहीं कि हम छोटे मोटे जो जैसे कोएक्स होते हैं उनके पास जाके कि ये 2-4 टेस्ट करवा लिए, हम डॉक्टर के पास गए ही नहीं और हम पूरा टाइम वेस्ट कर लेते हैं उस चीज़ के अंदर। जब पेशेंट को स्टेज 1 होता है, स्टेज 4 तक पहुंच जाता है। इतने में डॉक्टर से रेगुलरली मिलना होता है। वो डॉक्टर आपको समझाता है आप ये बेसिक टेस्ट करवाइए, फिर उसके बाद ही हम आगे आपको ये बताएंगे कि आपको कैंसर है या नहीं है। आगंतुकों के लिए निशुल्क रूप से IBS, ब्लड प्रेशर, BMD, PFT, ECG जैसी सामान्य जांचों के साथ साथ मेमोग्राफी, PSA एवं पैप स्मीयर जैसी विशेष जांचें भी उपलब्ध करवाई गई। ये जांचें चिकित्सीय परामर्श के आधार पर की गई, जिससे जांच की गुणवत्ता और उद्देश्य में कोई समझौता ना हो सके। सेटिस्फैक्शन तो बहुत है। इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिल रही है हमारे हेल्थ के बारे में। और इसकी जानकारी तो हमें फैमिली से मिली क्योंकि हमारे चाचा यहाँ पे है। तो या क्या कहेंगे कैंप के कितने ज्यादा लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होता है? इट्स वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन, डिफरेंट एज कैटेगरीज, मेल फीमेल सबको, बिकॉज हेल्थ की जानकारी लेना सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि as you go along in life you need to know about your health in order to take care of your health. So this is a very very useful initiative and I encourage everybody to be a part of it. बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आलस मत कीजिए, अपने लिए टाइम निकालिए और आइए और अपनी जांच करवाइए, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। हम खुद से नहीं करते हैं, हमें दिमाग में भी नहीं आता है क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं
कि हमारे को नहीं लगता है कि हमें जाना चाहिए या अपना टेस्ट कराना चाहिए, बट जब ऐसी कोई सुविधा मिल रही है तो हमें बिल्कुल अवेल करनी चाहिए एंड वी शुड मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। विनायक हॉस्पिटल द्वारा आयोजित आज के कैंप को लेकर किस तरह से आपको फील हुआ और क्या बाकी लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। इट इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव फॉर लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल विल कम एंड गेट देमसेल्व्स टेस्टेड, दे विल नो अबाउट देयर बॉडी एंड दिस इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव, दैट इज ऑल आई कैन से। वेरी नाइस एंड वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ इट। पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर आधारित इस शिविर में लगभग 185 महिला और पुरुषों ने भाग लिया। शिविर के दौरान एक विशेष सेमिनार का आयोजन भी किया गया, जिसमें डॉक्टर अलका दहिया ने कैंसर के लक्षण, बचाव और समय पर जांच की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं में होने वाले गायनेकोलॉजिकल कैंसर की जानकारी दी और जागरूकता का आह्वान किया। Hello everyone, I am Dr. Alka. I am a gynec oncologist, Max Hospital शालीमार बाग से। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल जो फीमेल्स में होने वाले कैंसर हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट शायद ये बात सबको मालूम ना हो, बट ब्रेस्ट कैंसर दुनिया का सबसे कॉमन कैंसर है और उसके बाद आता है सर्वाइकल कैंसर। हर 8 मिनट में एक फीमेल को इंडिया में सर्वाइकल कैंसर डायग्नोस होता है। इनफैक्ट पूरे दुनिया में जो सबसे ज़्यादा केस बर्डन है सर्वाइकल कैंसर का वो एशियन कंट्रीज़ में है और इंडिया में है। तो अच्छी बात ये है कि इन दोनों ही कैंसर्स के लिए आज हमारे पास स्क्रीनिंग उपलब्ध है, जिसके लिए हम पैप स्मीयर, मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, HPV टेस्टिंग ये सब कर रहे हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर बीमारी है तो उसे हम अर्ली स्टेज पे डायग्नोस कर सकते हैं, और अगर बीमारी नहीं भी है तो स्क्रीन किया जा सकता है, पेशेंट को HPV वैक्सीनेशन दी जा सकती है। और HPV वैक्सीनेशन आज 42 इयर्स की एज तक भी हम दे सकते हैं और इस कैंसर को होने से रोक सकते हैं। तो हमने आज इस कैंप में निःशुल्क पैप स्मीयर किए हैं, बायलैटरल ब्रेस्ट की मैमोग्राफी पेशेंट को करने के लिए एनकरेज किया है, जिससे अगर कोई भी समस्या है तो हम उसको उसकी जड़ों में ही पकड़ के ख़त्म कर सकें। मेरा नाम नरेश कुमार अग्रवाल है, विनायक हॉस्पिटल में फाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। आज हमारे विनायक हॉस्पिटल के अंदर एक कैंप लगाया गया मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से, जिसके अंदर कैंसर के बारे में अवेयरनेस कराने का प्रोग्राम बनाया गया कि सब लोगों को बताया जाए कि कैंसर से कैसे बचना और कैसे बचाव होना चाहिए और इसका इलाज क्या है। क्योंकि हमने समाज में देखने को मिलता था कि लोगों को कैंसर की बहुत ज़्यादा शिकायतें एकदम आती थी और तब आती थी जब वो बहुत लास्ट स्टेज पे होती थी। तो लास्ट स्टेज तक पहुंचने से पहले अगर उसको पहले ही चेक करा लिया जाए तो अवेयरनेस के अंदर बहुत थोड़े से समय में इलाज हो जाता है। तो उसी के लिए आज हम विनायक हॉस्पिटल में एक कैंप रखा। सब लोगों के कहने से राजेंद्र गुप्ता जी ने इस पर बहुत गौर करके एक अच्छा कैंप रखने का विचार किया, जिसके अंदर उन्होंने टाइम लगाया। कैंप को बहुत अच्छे तरीके से बढ़िया बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए लोगों को अवेयर किया और दूर दूर से लोग आज हमारे कैंप के अंदर अपना चेकअप कराने आए, जिसके अंदर हमने ये देखा कि लोगों को वाकई में अवेयरनेस नहीं थी। उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जो लोग पूछते हुए शर्माते थे कि किससे पूछें और कैसे पूछें। तो उन्होंने क्वेश्चन करे और क्वेश्चन करने में डॉक्टर ने जिस तरीके से उनको जवाब दिया वो उससे बहुत संतुष्ट हुए और इसके लिए हम तारीफ काबिल हैं जो विनायक हॉस्पिटल ने आज ये कैंप ऑर्गेनाइज किया। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक अशोक गोयल देवराहा ने भी शिविर में उपस्थिति दर्ज करवाई और इसका लाभ उठाया, जिनका संस्था की ओर से पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन किया गया। विनायक हॉस्पिटल और उसकी टीम, राजेंद्र जी, उनको बहुत साधुवाद देता हूं कि इन कैंप के माध्यम से जो अर्ली सिम्टम्स लोगों को इसकी जानकारी मिलती है और जो इंटरेक्टिव सेशन भी इन्होंने टेस्ट के साथ साथ रखा है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। और आज जितने भी लोगों को टेस्ट होंगे उससे उनको ये भी जानकारी मिल सकेगी कि आने वाले जीवन में अगर ऐसे कोई लक्षण उनके शरीर में मिलते हैं तो वो कैंसर का इलाज करा सकते हैं। और कैंसर अब जानलेवा बीमारी नहीं रही है, इसका इलाज हो सकता है और संभव है, जान बचाई जा सकती है, बशर्ते कि हम समय पर इसका उचित इलाज ले सकें। और विनायक हॉस्पिटल इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। मुझे काफ़ी कैंप में यहाँ पर आने का अवसर मिलता है। ये एक सामाजिक दृष्टिकोण से भी इनकी बड़ी भागीदारी है कि हॉस्पिटल के साथ साथ समाज के अंदर योगदान होना बहुत ज़रूरी है और इसमें विनायक हॉस्पिटल लगातार अपनी भागीदारी करता है। मैं इनको, राजेंद्र जी को और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ
कि भविष्य में भी ऐसे ही कैंप लगाकर लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते रहें। क्या सिर्फ सरकारों की तरफ से भी इस तरह की कोई व्यवस्था की जा रही है कि समय समय पर अन्य कई क्षेत्रों में जो मोबाइल वैन्स या फिर इस तरह के कैंप हैं वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनी है। आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली के गरीब लोगों का और 70 वर्ष से ऊपर के लोगों का भी निःशुल्क इलाज होने लगा है। लेकिन सरकार के साथ साथ गैर सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके बगैर इस समाज में सब चीज़ें करना संभव नहीं है। तो गैर सरकारी संस्थाओं को भी आगे आना पड़ता है और मैं ये मानता हूँ कि विनायक हॉस्पिटल इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। हॉस्पिटल के चेयरमैन राजेंद्र गुप्ता ने शिविर की सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में भी इस प्रकार के कैंप आयोजित किए जाएंगे। जैसा हमारा उद्देश्य था कि हम 50 से 60 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और उनका हम कर पाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास 183 रजिस्ट्रेशन हुए, जिसके अंदर से 130 फीमेल्स ने पार्टिसिपेट किया। सर आगे के लिए भी कोई कंटिन्यू ऐसे कुछ रहेगा, कोई फॉलोअप रहेगा? आज की भीड़ को देखते हुए, आज के लोगों की जागरूकता को देखते हुए सभी लोगों की डिमांड है कि हम जल्द से जल्द ऐसा एक कैंप या तो विनायक में या नियर बाई क्षेत्र में कहीं पर लगाएं।